विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा, ऋषिकेश। प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2024। लास्ट की जो आदि दर्पण है उससे क्विज करा रहा हूं। 40 क्वेश्चन पूछूंगा। सही क्वेश्चन पे 1 नंबर, सही आंसर पर 1 नंबर, गलत आंसर पर 0। लास्ट में आंसर बताऊंगा, ठीक है। विनर जो होगा उसे इनाम दिया जाएगा। पैसा नहीं बोलते, इनाम, पुरस्कार। इनाम भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुरस्कार। लिखिए तो जरा हिंदी में पुरस्कार कैसे लिखते हैं, लिखिए। चलिए पहला क्वेश्चन है मेरा, हाँ कॉपी में लिख के दिखाइएगा मुझे लास्ट में कैसे लिखते हैं पुरस्कार। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम बताइए। भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम बताना है। साथ में आपने ये बताना है कि इसे किसके द्वारा बनाया गया, विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, लिख दिया। मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम बताना है, साथ में बताना है इसे किसके द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में, 2022 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? सत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? भाषा भी लिखनी है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सर्व दवा सेवन, सर्व दवा सेवन किस रोग के उन्मूलन की प्रमुख रणनीति है? किस रोग के उन्मूलन की प्रमुख रणनीति है सर्व दवा सेवन? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, पहला है मायोपिया, दूसरा है हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, तीसरा है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, और चौथा है दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य। इसमें आपने बताना है मुझे, ये तो आपके मेडिकल टर्म हो गए, ये है क्या चीज? मायोपिया क्या है, इसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? हाइपर मेट्रोपिया क्या है? ठीक है, चारों का बताना है। मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और दृष्टि वैषम्य। लिख दिया।
थोड़ा समझा के लिखना। ये सब अपने जीवन काल में देखता है मनुष्य। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर दोबारा यही लिखना है आपने। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। देखो जीवन में ये होना है ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं, ये तो पता होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और दृष्टि वैषम्य, इनके उपचार के लिए किनका उपयोग किया जाता है? इनका उपचार किस प्रकार किया जाता है? अगर किस अरे भैया मत बोलो ना, बस उपचार कैसे किया जाता है, आप कुछ भी लगाओ, है ना, आदिवासी तेल लगाओ या जो भी करना है सिर पे। अब क्या बीमारी थोड़े बताई मैंने कौन सी बीमारी है। पेन से लिखिएगा, मुंह से मत बोलिएगा। किसी भी झूठ को तब तक दोहराओ जब तक वो सच ना हो जाए। मैंने कहा इसका उपचार कैसे किया जाता है। दवाई खाते हैं, क्या करते हैं? दवाई खाते हैं तो दवाई का नाम लिखो, जो भी उपचार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 2, नेशनल वाटरवे नंबर 3, नेशनल वाटरवे नंबर 4। वाटरवे कहां से कहां तक? नेशनल वाटरवे नंबर 1, 2, 3, 4। हो गया। जल्दी जल्दी लिखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग, नीति आयोग द्वारा जारी, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, भारत सूचकांक चौथा संस्करण, भारत सूचकांक चौथे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 2 राज्यों का नाम लिखना है, साथ में आपने अंक लिखने हैं, उनके कितने कितने अंक मिले उन्हें। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत सूचकांक चौथा संस्करण में किन 2 राज्यों को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है, उनके अंक भी लिखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पेरिस ओलंपिक खेल 2024, खेल बोलने की जरूरत नहीं, पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों का शुभंकर बताना आपने। और उसका अर्थ बताना आपने, वास्तव में ये है क्या। शुभंकर बताना आपने, शुभंकर मैस्कट, हाँ मैस्कट बताना है। साथ में ये बताना है ये है क्या, इस मैस्कट में क्या था, मतलब अब तो खत्म हो चुके ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब, कब और किसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिम्पोपो नदी किस, मतलब लिम्पोपो नदी को कौन सी रेखा दो बार काटती है। और ये कहां पर अवस्थित है, वो जहां से जा रही होगी उन देशों के नाम बताने हैं। ये ऐसे बताइए कि किन देशों की सीमा बनाती है, ये कुछ देशों की सीमा बनाती है, तो ये बताना आपने किन देशों की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, किस आंदोलन के प्रतिक्रिया के रूप में, किस आंदोलन के प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय दंड संहिता 1860
1860, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124 में, धारा 124 में ए जोड़कर, कैपिटल ए जोड़कर राजद्रोह से संबंधित प्रावधान किए गए थे। राजद्रोह से संबंधित प्रावधान किए गए थे। राजद्रोह से संबंधित प्रावधान किए गए थे। देखिए, मच्छरों की दुश्मन लेमन ग्रास, मच्छरों की दुश्मन होती है कौन? लेमन ग्रास। में कौन सा यौगिक पाया जाता है? कौन सा यौगिक पाया जाता है? मच्छरों की दुश्मन लेमन ग्रास में कौन सा यौगिक पाया जाता है जो मच्छरों को अपने लक्ष्य से भटका देता है या मार देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, वेब 3, वेब 3 जो कि इंटरनेट का आगामी संस्करण है, जो कि इंटरनेट का आगामी संस्करण है, किस तकनीक पर संचालित होता है? ये किस टेक्निक यहां पर जो सेवाएं होंगी वो किस टेक्निक पर संचालित होंगी? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? और इसमें किस भारतीय पहलवान ने
किस भारतीय पहलवान ने 110 किलोग्राम ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता? ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चैट जीपीटी में जीपीटी की फुल फॉर्म बतानी है आपको। आसान हो गया ना काम आजकल आपका। अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर पूरे नंबर 0 हो जाएंगे। कृपया कोई भी अनुचित साधनों का प्रयोग ना करे। चैट जीपीटी में जीपीटी की फुल फॉर्म बतानी है आप। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ हाँ, देखिए, ज्वार बाजरा रागी कोदा मिलेट, ज्वार बाजरा रागी कोदा, ये इन्हें मौजूदा सरकार द्वारा क्या नाम दिया गया है? ये न्यूट्री सीरियल्स हैं। वैसे न्यूट्री सीरियल्स बोलते हैं पोषक धान्य। इनको क्या नाम दिया गया है? जो मोदी सरकार है
तो मोदी जी आपको पता है नित नए कार्य करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नैनो पदार्थ में कणों का आकार कितना होता है? नैनो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है? ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी में हम नैनो पदार्थ पढ़ते हैं, तो नैनो पदार्थों में कणों का आकार कितना होता है? इसी में लिखना है आपने, कार्बन के दो नैनो रूप बता दीजिए मुझे क्या क्या होते हैं। कार्बन के दो नैनो रूप। दो नैनो रूप बताइए। कार्बन के दो नैनो रूप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एमआरआई की फुल फॉर्म लिखनी है आपने। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सिद्धांत का नाम बताना है आपने मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बड़ी गजब की आ रखी है इस बार दर्पण भाई। इसको अगर ढंग से पढ़ेंगे आप तो आपको तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विश्व की प्रथम कोविड-19 डीएनए वैक्सीन का नाम बताना आपने। विश्व की विश्व की प्रथम कोविड-19 डीएनए वैक्सीन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पूछने के लिए इतना है कि क्या बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, ये किसका यात्रा वृतांत है? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। किसका यात्रा वृतांत है, किसने लिखा मुझे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कभी कभी होता है ऐसा कि आपने जो पढ़ा वो नहीं आता है। क्या आता है? जो आपने नहीं पढ़ा वो आता है। आपको यही समझाना है कि भाई अगर मेंस के बारे में अगर कुछ दिया है इन्होंने तो मेंस को भी पढ़ना है आपने, है ना? क्या पढ़ना है? भारत में पहली महिला सांसद होने का गौरव किसे प्राप्त है? भारत में पहली महिला सांसद होने का गौरव किसे प्राप्त है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस और फिनलैंड के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसे किस नाम से जाना जाता है? रूस और फिनलैंड के बीच की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसका नाम बताना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट को सही क्रम में लगाएं। क्या बोला मैंने? किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, इसका सही क्रम क्या है? कंप्यूटर की इकाइयां है ना ये, तो सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ जाएं। हाँ, बड़े से छोटा। किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम लिखना आपने। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है।
प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की डेट बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की डेट बतानी है। इस पर साथ में बताना है कि किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था। किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था। भूकंप, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की डेट बतानी है आपने। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की डेट सन के साथ बतानी है, वर्ष भी बता देना। 2024 मत लिख देना। कुटियाट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुटियाट्टम, कुटियाट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुटियाट्टम नेक्स्ट क्वेश्चन, चार जैव उर्वरकों के नाम लिखिए, बायो फर्टिलाइजर के नाम, बायो फर्टिलाइजर के नाम लिखिए। व्यक्ति फेल क्यों होता है। इसलिए होता है कि वो सिर्फ उसको पढ़ता है जो उसको अच्छा लगता है। व्यक्ति टॉप क्यों आता है, क्योंकि वो हर एक उस चीज को पढ़ता है जो पेपर में आना है। संभावनाएं ढूंढता है वो कि ये बन सकता है, ये बन सकता है। इस प्रकार संभावनाओं को ढूंढते ढूंढते अपने ज्ञान को बढ़ाता रहता है। और एक सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ वही पढ़ता रहता है जो उसको अच्छा लगता है। जैसे किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है तो हिस्ट्री पढ़ता रहता है, किसी को ज्योग्राफी अच्छा लगता है तो ज्योग्राफी अच्छा लगता रहता है। एक सब्जेक्ट से आपका रिजल्ट नहीं निकलने वाला। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
अगला क्वेश्चन है, पाथरीला किस फसल में लगने वाला कीट है? पाथरीला, पाथरीला किस फसल पर लगने वाला कीट है? कीट समझते हो? इंसेक्ट, पाथरीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछने को तो मैं एक दो रीजनिंग के भी पूछता, पर चलो पूछ लूं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मैं आपसे हिंदी में पूछना चाह रहा था थोड़ा सा, हिंदी, क्योंकि हिंदी भी आता है आपके उसमें, है ना। भारत भारती, ये किसकी काव्य कृति है? प्रसिद्ध काव्य कृति, भारत भारती 1912 में लिखी गई थी। किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, महात्मा गांधी द्वारा हिंदी के किस प्रसिद्ध विद्वान को, किन प्रसिद्ध विद्वान को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी? राष्ट्र कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन 1958 में लिखा गया किसका प्रसिद्ध हिंदी नाटक है? ये प्रसिद्ध हिंदी नाटक किसके द्वारा लिखा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रिय प्रवास नामक ग्रंथ की रचना किसने की? प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पूछ लो ना हिंदी से, काम आएगा आप।
अकाल और उसके बाद 1955 में लिखी किसकी सर्वाधिक लोकप्रिय और मर्म स्पर्शी कविता है? अकाल और उसके बाद। और उसके बाद बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दोनों आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी भर घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने चमकाई आंखें कई दिनों के बाद। कविता है, किसकी है ये? अकाल और उसके बाद, ये किसकी रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं? लास्ट क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्वेश्चन है भाई। क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी आत्मकथा है? हो गया? पहला आंसर बता रहा हूं मैं कि पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है? तो RHUM-1, कैपिटल में लिखना, एब्रिवेट फॉर्म है RHUM-1। फुल फॉर्म निकाली इसकी, क्या है फुल फॉर्म? रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट 1। चलो RHUM-1, और इसको स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन समूह ने विकसित किया है। मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा था किसने विकसित किया है, आंसर क्या है? स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन समूह ने। किसी और को दीजिए भाई अपने, क्योंकि टॉपर की कॉपी कोई और चेक करेगा, कल को फिर प्रश्न खड़े होते हैं। इन्हें दीजिए, इन्हें दीजिए कॉपी अपनी, प्रश्न खड़े ना हो ना, इसलिए। तो भारत का पहला पुनः प्रयोज्य है रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? RHUM-1 है। इसको स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन समूह के द्वारा विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, क्या पूछा? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आट्टम, आट्टम मलयालम फिल्म है, आट्टम। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, सर्व दवा सेवन, सर्व दवा सेवन किस रोग के उन्मूलन की प्रमुख रणनीति है? तो आंसर इज लिम्फेटिक, 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 जिसको कि ब्रैकेट में आप फाइलेरिया भी लिख सकते हैं, लिम्फेटिक ऑब्लिक फाइलेरिया। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, मायोपिया, मायोपिया बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। नाम भले ही निकट दृष्टि दोष है, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। दूसरा मैंने पूछा हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, इसमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, है ना। तीसरा मैंने पूछा प्रेसबायोपिया, ये आंख के लेंस की लोच के नुकसान के कारण होने वाला दूरदृष्टि दोष है। इसमें भी दूर की चीजें नहीं दिखती, बुढ़ापे में होती है। जैसे जैसे आप बूढ़े होंगे 45 पार, और फिर समस्याएं शुरू हो जाती हैं। 45 पार क्या बोलूं, अब तो छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगा के क्या है, और उसका कारण क्या है? मोबाइल है, टीवी है। चलो अगला है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य में कॉर्निया के आकार में त्रुटि आ जाती है, कॉर्निया के आकार में त्रुटि आ जाती है, और एक ये आम दृष्टि समस्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने इसी को मिलाकर पूछा कि क्या क्या करना पड़ेगा। तो अगले का आंसर है मायोपिया अगर हो गया तो अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस, अवतल मतलब कॉनकेव। हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, उत्तल लेंस का मतलब होता है कॉन्वेक्स। प्रेस बायोपिया अगर हो गया तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, और दृष्टि वैषम्य अगर हो गया तो बेलनाकार लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल जो लेंस होता है उसका उपयोग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, नेशनल वाटरवे नंबर 1, 2, 3, 4। तो 1 इज हल्दिया से प्रयागराज, 2 इज धुबरी से सादिया या सादिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र पर, तीसरा कोल्लम से कोट्टापुरम, और चौथा काकीनाडा से पुदुचेरी। अगर सब लिखे हैं तो 1 नंबर दीजिए, नहीं तो 0 घुमाइए मूल्यांकन में। हल्दिया से प्रयागराज, धुबरी से सादिया या सादिया से धुबरी, कोल्लम से कोट्टापुरम, काकीनाडा से पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केरल 79 नंबर और उत्तराखंड 79 नंबर के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में नंबर 1 पर है। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उत्तराखंड भी नंबर 1 पर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर जो रिपोर्ट आई है नीति आयोग की। अगला क्वेश्चन पेरिस ओलंपिक का मैस्कॉट क्या था भाई? क्या था? अरे कोई तो क्वेश्चन, आंसर क्या था? हाँ, फ्रीज। नीले, सफेद और लाल रंग, ये लिखना जरूरी है। फ्रीज तो किसी को भी याद हो जाएगा, सबके घर में फ्रीज है। फ्रीज के साथ नीला, सफेद, लाल रंग का टोपी नुमा, नीला, सफेद, लाल, क्योंकि फ्रांस के झंडे से लिया गया है। टोपी नुमा संरचना है। क्या है? टोपी नुमा संरचना है। राष्ट्रपति भवन में भाई, अरे 40 क्वेश्चन हो गए थे क्या? हाँ, 9। ये तो बताया क्यों नहीं मेरे को आपने? यहाँ पे नंबरिंग गड़बड़ हो रही मेरे ख्याल से। 1 2 3 4 5 6 7 8। 9वां क्वेश्चन है गणतंत्र मंडप। वहां का नाम बदल दिया गया गणतंत्र, राष्ट्रपति भवन के अंदर सभा मंडप का नाम रख दिया गया गणतंत्र मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 एडी में एना डोमिनी, बीसी नहीं, एना डोमिनी एडी में कुमार गुप्त फर्स्ट ने की थी। सकरादित्य भी बताते हैं कि सकरादित्य ने की थी, उपनाम बताते हैं, और कभी कभी सकरादित्य किसी और का भी उपनाम आ जाता है गुप्त शासकों में। अगला, लिम्पोपो को मकर रेखा 2 बार काटती है। ये लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे के बीच में बॉर्डर बनाती है। यानी दक्षिण अफ्रीका के इधर हो गया जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका के उधर हो गया बोत्सवाना, लिम्पोपो बॉर्डर बना रही है। लिख दिया? वाह, हाँ जी, मकर कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, साउथ अफ्रीका के ऊपर मिलेगी आपको बॉर्डर पर। अगला क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन के प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय दंड संहिता 1960 में देशद्रोह, राजद्रोह, क्या था? राजद्रोह कानून लगाया गया, ए जोड़कर। धारा 124 ए जोड़कर उसमें एक प्रावधान रखा गया, किसका? देशद्रोह का और राजद्रोह का, सॉरी। अगला जो आपकी लेमन ग्रास है भाई, घर में लगा लो। सिट्रोनेला होता है इसमें। क्या होता है? सिट्रोनेला, एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। इसकी चाय पिया करो उबाल कर, इसकी लेमन ग्रास की। कभी अगर पहाड़ों पर जाओ, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाए, तो इसकी एक चाय अगर मिल जाए तो आपकी एल्टीट्यूड सिकनेस भी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। साथ में मच्छरों को भगाता है। सिट्रोनेला होता है इसमें। क्या होता है? सिट्रोनेला। अगला, ब्लॉक चेन पर आधारित है भाई, और क्रिप्टो करेंसी के लिए बड़ा बढ़िया माध्यम आगे आने वाले समय में। क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने कि सर्विसेज जो है वो किस, हाँ, वेब 3 टेक्नोलॉजी में जो सर्विसेज होंगी किस पर आधारित होंगी? ब्लॉकचेन पर आधारित होंगी। अगला क्वेश्चन, अम्मान जॉर्डन में हुआ। अम्मान और रौनक दहिया ने इसमें जीता ब्रॉन्ज। रौनक दहिया, रौनक ले आए, ब्रॉन्ज लेके आए। क्या? अंडर 17 पहलवानी, कुश्ती। क्या? अगला क्वेश्चन, दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। अगला क्वेश्चन, चैट जीपीटी में, जीपीटी का मतलब होता है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, वो जो सारे अन्न बताए मैंने आपको, कोदा, ज्वार, बाजरा, इसको श्री अन्न नाम दिया गया है। श्री अन्न। गुजरात में जाओगे दूध को श्रीखंड बोलते हैं, बताया था एक बार पहले, और इसको बोलते हैं श्री अन्न। 1 नंबर गया। मेरे ख्याल से बड़े दुखी हो रहे हैं। नैनो पदार्थ किन्हें कहा जाता है? जिसमें कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर होता है। कार्बन नैनो ट्यूब और ग्रेफीन इसके बेस्ट एग्जांपल है। कार्बन के जो कार्बन नैनो ट्यूब्स और ग्रेफीन। अगला क्वेश्चन है, एमआरआई की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। परमाणु चुंबकीय अनुनाद यानी रेजोनेंस पर काम करता है। परमाणु चुंबकीय रेजोनेंस अनुनाद। एटॉमिक मैग्नेटिक, परमाणु को क्या बोलते हैं भाई? एटमी बोलते हैं। एटॉमिक NMR बोलते हैं वैसे तो। परमाणु चुंबकीय अनुनाद, अनुनाद बोलते हैं रेजोनेंस को। एक प्रैक्टिकल किया होगा बचपन में आपने, एक यू टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, जिसको मारकर ऊपर नीचे करते थे, फिर एक आवाज सी आती थी,
किया है? फिजिक्स में क्या बोलते हैं उसको, ये जिसको, अरे इसको क्या बोलते हैं जिसको यू शेप, अरे होता क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? रेजोनेंस के प्रैक्टिकल कर रखे हैं आपने, 12th में किए होंगे, नहीं किए? इसलिए है, हिंदी में बता दो। ऐसा ना हो कि वही घटना हो जाए कि एक बार बिच्छू आ गया क्लास में, एक बच्चा चिल्लाता रहा स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन, किसी की समझ में ही नहीं आया, है ना, कि क्या है, काट के चला गया हो किसी को। सुना है आपने? भाई एक इंग्लिश माध्यम का बच्चा आया, उसने देखा बिच्छू घूम रहा है, वो चिल्लाता रहा स्कॉर्पियन आ गया स्कॉर्पियन आ गया, बच्चों को पता ही नहीं चला। वो तो शुक्र है कि टीचर को पता था कि स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू। हाँ जी, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ट्यूनिंग। ठीक है, ये प्रैक्टिकल कर रखा है आपने, ऐसे रबड़ के उस पर मारकर उसमें एक साउंड सुनते थे आप, और जब वो साउंड आ जाता था तब हम बोलते थे अनुनाद, रेजोनेंस। अरे फिजिक्स में कर रखा भाई, नहीं बताया गया आपको, ये अलग बात है, कहाँ काम आएगा। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, परमाणु चुंबकीय अनुनाद पर काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वरित्र, बिल्कुल, ये है भारत के सच्चे सपूत। स्वरित्र। अगला क्वेश्चन भाई, कहाँ है वो भारत के बेटे जिन्हें नाज था हिंद पर, वो कहाँ है? यहाँ है। हिंदी राष्ट्र भाषा बनानी है भाई, हिंदी को भी प्रयोग करो, ठीक है, इंग्लिश पढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन क्या है? कोविड-19 कौन सी आधारित? डीएनए आधारित। जायकोव डी, जेड कैपिटल वाई स्मॉल, सी कैपिटल ओ स्मॉल, कैपिटल वी डैश डी। जायकोव डी, जायकोव डी। अगली जो मैंने कृति पूछी आपसे, वो पूछी मैंने राहुल सांकृत्यायन की। क्या था? तो घुमक्कड़ जिज्ञासा इन्हीं की है। तो तिब्बत की मेरी यात्रा कहाँ नहीं घूमे, राहुल सांकृत्यायन, उत्तराखंड में भी पढ़ते हैं हम इनको, राहुल सांकृत्यायन को। अगला क्वेश्चन, पहली सांसद होने का गौरव राधाबाई सुब्बारायन को मिला। राधाबाई सुब्बारायन को मिला। राजमाता तो नहीं लिख दिया टीरी की? कौन? नहीं नहीं, उससे पहले जो है, अरे पहली सांसद, महिला सांसद कौन थी उत्तराखंड की? राजमाता कमलेंदुमती शाह, ये भी मैं ही बताऊंगा। अच्छा, तो देश में पहली सांसद होने का गौरव राधाबाई सुब्बारायन को है। अगला क्वेश्चन, रूस और फिनलैंड के बीच में मैनरहीम रेखा है, कौन सी? दलदल है रूस और फिनलैंड के बीच में, अगर जाओगे पार करोगे दलदल में दस जाओगे। मैनरहीम रेखा। अगला, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। बड़ा टेराबाइट होता है, उससे नीचे गीगाबाइट होता है, उससे नीचे मेगाबाइट होता है, उससे नीचे किलोबाइट होता है। लिखा? हाँ, तो इसका फॉर्मूला याद करते हैं, TGMK। अगला, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, गोल, इनकी किताब का नाम है, इनकी आत्मकथा का नाम है गोल। अगला, क्या था? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, सर एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया, सर जरूर लगाइए इनके नाम के आगे, बड़े विद्वान थे। अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987, 1987, 16 सितंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा कर दी गई। अगला क्वेश्चन, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, भूकंप के बारे में रीड ने दी। किसने दी? रीड। कितने आसान आंसर हैं, आते हैं तो एकदम से आ जाते हैं, नहीं तो सोचते रहो। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी 23 क्या? 23 मार्च क्या? 1931। हाँ, गांधी इरविन पैक्ट के बाद 23 मार्च 1931, पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसके बाद फांसी लगी, रुक सकती थी ये फांसी। अगला, हाँ जी,
कुट्टियाट्टम केरल का है लोक नृत्य। अगला, बायो फर्टिलाइजर, राइजोबियम, एजोला, लोपोफेरम, माइकोराइजा, एजोस्पिरिलम, एजोस्पिरिलम। अगला, गन्ने का कीट है, गन्ने की फसल को बर्बाद करता है। आलू तो नहीं लिख दिया? सोचा होगा गन्ना तो बहुत मजबूत होता है, उस पर क्या कीट लगेगा, लगता है उस पर कीट। अगला, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती किसकी है? महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती को पढ़कर उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा, राष्ट्र कवि कहा। उन्हें क्या कहा? राष्ट्र कवि कौन है कि मैथिली शरण गुप्त है। अगला क्वेश्चन, आषाढ़ का मोहन राकेश, आधे अधूरे भी शायद इन्हीं का है। आषाढ़ का एक दिन भी मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पढ़ा आपने? कब पढ़ा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला, अकाल का, अकाल और उसके बाद नागार्जुन, नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन, इनकी मधुशाला भी है। उस पार नियति का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा, इस पार पिए तुम थी मधुधा, उस पार न जाने क्या होगा, है ना? पढ़े हो? कमाल की बात है, एक व्यक्ति पीता नहीं है लेकिन लिखता है पीने वालों के बारे में। मधुशाला, भोला भाला बोलते हैं वो किसको? हरिवंश राय बच्चन। हो गया?